अहम खबर दें, कौमी असम्बली का इजलास आज पहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया है। एजेंडे में लीगल एंड एड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024, वक्फा सवालात भी शामिल है। जनरल सेल्स टैक्स की वसूली के बारे में खदशात और रेडियो पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदम अदायगी के बारे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया है। एजेंडे में लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 भी शामिल है। एजेंडे में लीगल एंड एड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 भी शामिल है, जबकि इसी तरह से 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल हैं। कौमी असम्बली के बाद बात करेंगे सेनेट की। सेनेट इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। आईनी तरमीमी बिल आज भी सेनेट के जारी एजेंडे में शामिल नहीं है। कायदे ईवान इसहाक डार वक्फा सवालात को मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। वजीर खजाना बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सेनेट इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। इसहाक डार वक्फा सवालात के मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। सेनेट इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी, आनी तरमीमी बिल शामिल नहीं है। और इस हवाले से मजीद बताएं कि सेनेट इजलास का वक्त तब्दील 11 की बजाय 12:30 बजे होगा। और विफाकी काबीना के इजलास का वक्त और मुकाम एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का इजलास अब दोपहर 12 बजे होगा। काबीना के इजलास में तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। चंद वजीरों की अदम दस्तियाबी के बायस काबीना इजलास का टाइम फ्रेम तब्दील किया गया है और इजलास दोपहर 12 बजे होगा। विफाकी काबीना के इजलास में तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। रावलपिंडी में अडयाला जेल पीटीआई रहनुमाओं का वफ्द हाल नहीं पहुंचा। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 9 बजे का वक्त मुकर्रर था, मुलाकात का वक्त तब्दील किया गया है। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात 12 बजे के बाद मुतवक्के है। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा 26वीं आनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। रावलपिंडी से यह खबर है, जहां पर बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त तब्दील किया गया है। बैरिस्टर गोहर की जानिब से यह कहा गया, बानी पीटीआई से मुलाकात 12 बजे के बाद मुतवक्के है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अनवार अब्बासी से। अनवार, कहिएगा, पहले कहा जा रहा था 9 बजे मुलाकात होगी, अब वक्त तब्दील किया गया, वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि पहले 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए, लेकिन अब ये वक्त तब्दील कर दिया गया है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अब 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात 12:30 बजे के बाद मुतवक्को की जा रही है। पहले जो ज़राए से ये मालूम हुआ है कि अडयाला जेल हुकाम की जानिब से सलमान अकरम राजा को मुलाकात की जो वक्त रात को मुकर्रर किया गया था पीटीआई की जानिब से, उसमें से सलमान अकरम राजा को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर जो एहतियातन जो वक्त था पीटीआई का, उन्होंने मिलने से इनकार किया था। अब कुछ देर पहले जो बैरिस्टर गौहर ने ये ऐलान किया कि 12:30 बजे तक जो है मुलाकात मुतवक्को है। ताहाल चूंकि वक्त जो है वो अडयाला जेल नहीं पहुंचा और ये तवक्को की जा सकती है कि 12:30 बजे के बाद जो वफ्द है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बानी पीटीआई अब से 12:30 बजे के बाद बानी पीटीआई से वफ्द की मुलाकात मुतवक्के है। अनवार अब्बासी बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में बानी पीटीआई के वकला ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 3 दरखास्तें दायर कर दी हैं। दरखास्तें बेटों से टेलीफोन पर बातचीत, वकला की मुलाकात और तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक हैं। दरखास्तें मलिक फैसल एडवोकेट की जानिब से दायर की गई हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि दरखास्तें बेटों से टेलीफोन पर बातचीत, वकला की मुलाकात और तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक हैं। बानी पीटीआई के वकला ने एटीसी रावलपिंडी में 3 दरखास्तें दायर की हैं। 9 मई के मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। पुलिस ने GH को हमला केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। शेख रशीद को चालान नकूल की कॉपियां तकसीम कर दी गई हैं। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। पुलिस ने GH को हमला केस का चालान अदालत में पेश कर दिया है। मजीद बताएं कि शेख रशीद को चालान नकूल की कॉपियां तकसीम कर दी गई हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि गेम शुरू हो चुकी है, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बकाने वाले दोनों मौजूद हैं और दोनों के दरमियान मुकाबला है। तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता, कलीमुल्ला सलीमुल्ला चल रहा है, सीटी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूँ। आज अवाम में मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा मुकाम है, मैं भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए जाऊँगा। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। मौलाना फजलुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त तक, जिस वक्त तक मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अवाम में
उनके वालिद से मेरे तल्लकात थे मुफ्ती महमूद साहब जब दारुल उलूम तालीमुल कुरान में आते थे। आज मौलाना फजलुर रहमान का अवाम में बहुत बेहतर मकाम है, ऊंचा मकाम है, और इस सारी सियासत में अगर किसी ने हासिल किया है तो वो इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मैं भी किसी दिन उनसे मुलाकात करने जाऊँगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की है। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि वीडियो लिंक मुमकिन नहीं तो मुल्जिमान की अदालत प्रोटेक्शन के अहकाम जारी किए जाएं। जज नासिर जावेद राना ने कहा कि वीडियो लिंक सिर्फ एक समाअत के लिए करना चाहते हैं या तमाम समाअतें वीडियो लिंक के जरिए करना चाहते हैं। वीडियो लिंक पर समाअत चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दे दें। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उज़मा की जमानत बाद अज गिरफ्तारी का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दरखास्त जमानतों पर समाअत एडमिनिस्ट्रेटर जज राजा जवाद अब्बास ने की है। एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि मैं इस अदालत का ड्यूटी जज नहीं, जमानत पर फैसला नहीं कर सकता। अदालत ने उज़मा खान अलीमा खान की दरखास्त जमानत पर समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के लापता फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इंतजार हुसैन पंजोता ISI की तहवील में नहीं। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। अदालत की इंतजार हुसैन पंजोता की फुटेजेस वकील दरख्वास्त गुजार के साथ शेयर करने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि इंतजार पंजोता की लोकेशन ट्रेस करने के लिए IB को खत लिखा गया है। आइंदा समाअत से कबल IB रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया है, इस हवाले से आपको बताएं कि इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आइंदा समाअत पर मुतल्लिका रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। पीटीआई वकला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने पर दर्ज मुकदमे का मामला है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम की अबूरी जमानत में 28 अक्टूबर तक तोसीह कर दी है। दरख्वास्त जमानत पर समाअत एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास ने की है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर तहरीरी बयान जमा कराएंगे। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ सप्तान अली से। जी सप्तान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, और हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जो जारी किया गया है। जैसे शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने तहरीरी हुक्म जो जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस मुलतवी करने के साथ की तहरीरी हुक्म भी जारी किया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर तहरीरी बयान जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 30 अप्रैल 2024 के नोटिस पर हतमी फैसला न करे। तहरीरी हुक्म में ये कहा गया अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। बहुत शुक्रिया सप्तान अली, लाहौर से बता रहे थे। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FBR का बड़ा इकदाम। मुल्क भर के चीफ कलेक्टर का ओहदा खत्म करके एंटी स्मगलिंग के लिए DG तैनात करने का फैसला कर लिया। DG पूरे मुल्क में एंटी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करेगा। चीफ कलेक्टर की पोस्ट खत्म कर दी गई है। इससे मुतल्लिक आपको बताएं कि DG तैनात करने का भी फैसला किया गया है। DG पूरे मुल्क में एंटी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करेगा, इसमें यह भी शामिल है। FBR में चीफ कलेक्टर की पोस्ट को खत्म कर दिया गया है, जबकि DG तैनात किया जाएगा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ एहसान बुखारी से। जी एहसान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या फैसला किया गया। बिल्कुल, इस हवाले से FBR ने गुज़श्ता रोज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस हवाले से कि मुल्क में FSF के हवाले से जो स्मगलिंग होती थी, स्मगलिंग को रोकथाम के लिए हुकूमत ने इन्फोर्समेंट DG बनाने का फैसला किया था। पहले इससे कबल कलेक्ट्रेट काम करती थी, अब पूरे मुल्क में एक DG होगा। तमाम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत डायरेक्टर होंगे और वो इन स्मगलिंग की रोकथाम करेंगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया एहसान बुखारी, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइल करने के हलफनामे की शर्त के खिलाफ ताजरों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है।
سندھ ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت تک حلف نامے کی شرط معطل کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر متعلقہ کمشنرز کو بھی پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے FBR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے۔ عدالت نے FBR، ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دیگر سے 1 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزاروں نے اسد، اشفاق، طولاد اور دیگر کے توسط سے متعدد درخواستیں بھی دائر کی ہیں۔ اس خبر سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز علی حسن سے۔ جی علی حسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، FBR کی جانب سے سیلز ٹیکس کے ریٹرن فائل کرنے کے لیے حلف نامے کی شرط کا یہ معاملہ ہے، جس پر تاجروں کی جانب سے FBR نوٹیفیکیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں نے اشفاق، طولاد و دیگر کے توسط سے متعدد درخواستیں دائر کی ہیں اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ FBR نے سیلز ٹیکس ریٹرن کے ساتھ حلف نامہ بھی جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ حلف نامے کی شرط سیلز ٹیکس ایکٹ کے 1990 کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ درخواست گزاروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سپلائرز کی کارروائی کی توثیق کریں، جبکہ سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا کہ FBR نے ستمبر کے سیلز ٹیکس ریٹرن کے ساتھ حلف نامہ داخل کرنے کی شرط نافذ کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ کمشنر کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا ہے، جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت تک حلف نامے کی شرط معطل کر دی ہے اور عدالت نے FBR، ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دیگر سے 1 نومبر تک جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ سید علی حسن، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ جڑواں شہروں میں بند رہنے والی میٹرو بس سروس بحال کر دی گئی ہے۔ میٹرو بس سروس شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے سلسلے میں بند کی گئی ہے۔ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بحال ہو گئی ہے۔ میٹرو بس سروس روٹ کے مطابق رواں دواں ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بند میٹرو بس سروس کو بحال کیا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے سلسلہ میں بند کی گئی تھی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بند میٹرو سروس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے سلسلہ میں بند کی گئی تھی۔ لاہور سیشن کورٹ کا منشیات فروش کے خلاف بڑا فیصلہ۔ عدالت نے منشیات کیس کے ملزم فیصل ایوب کو 18 سال قید اور 7 لاکھ جرمانے کی سزا کا حکم دے دیا ہے، جبکہ شریک ملزم عمران کو 16 سال قید اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ منشیات کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج خالد محمود نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز سبطین علی سے۔ جی سبطین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور سیشن کورٹ منشیات فروش کے خلاف تو بڑا فیصلہ ہے۔ عدالت نے منشیات کیس کے ملزم فیصل ایوب کو 18 سال قید اور 7 لاکھ جرمانے کی سزا کا حکم دے دیا ہے، جبکہ شریک ملزم عمران کو 16 سال قید اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ منشیات کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج خالد محمود دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ سنایا، تمام تر شواہد اور گواہوں کی روشنی میں ملزمان کو سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ مصطفیٰ آباد میں 2003 میں مقدمہ بجرم 9C کے تحت جو درج کیا گیا، ملزمان کے پاس سے 17 کلو منشیات برآمد ہوئی۔ عدالت میں سرکاری وکیل اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر افتخار احمد نے ملزم کے خلاف شہادتیں پیش کی۔ ملزم کے خلاف جو تمام تر شواہد موجود ہیں، پراسیکیوٹر کا کہنا تھا۔ جی بہت شکریہ سبطین علی، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ کا سعید آباد سے غائب ہونے والے 2 سالہ بچے کا کیس مسنگ پرسنز میں شامل کرنے پر حیرت کا اظہار۔ عدالت نے کہا 2 سال کا بچہ مسنگ پرسن کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ خاتون سمیت 2 ملزمان بچے کو چھین کر لے گئے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ یہ مسنگ پرسن کا نہیں، اغوا کا مقدمہ ہے۔ عدالت نے 2 سالہ بچے کی بازیابی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو لاپتہ شہریوں سے متعلق مقدمات پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا آئندہ ہفتے کا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ 21 سے 25 اکتوبر تک 7 سنگل اور 3 ڈویژن بینچز تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق سمیت 7 ججز آئندہ ہفتے دستیاب ہوں گے۔ آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ خبر ہے، 21 سے 25 اکتوبر تک سماعت کے لیے 7 سنگل بینچ اور 3 ڈویژن بینچ تشکیل دیے گئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق سمیت 7 ججز آئندہ ہفتے سماعت کریں گے۔